नमस्कार दोस्तों, आईएएस पीसीएस केंद्र में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम उस नोट्स की बात करने वाले हैं, 100 पेज के नोट्स की बात करने वाले हैं, जिससे कि जितने भी बीपीएससी के पीटी एग्ज़ाम हुए हैं उसके जो स्टैटिक पोर्शन वाले क्वेश्चंस हैं, ऑलमोस्ट सभी क्वेश्चंस इस नोट्स से पूछे गए हैं। ठीक, और हाँ, दो चार क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो बिल्कुल नए होते हैं, मतलब जिसको आपने कभी देखा ही नहीं हो। ठीक, मतलब डोनाल्ड ट्रंप के फूफा कौन थे, इस टाइप के क्वेश्चंस भी एक दो पूछ लिए जाते हैं, तो इससे परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ऐसा थोड़ी है कि 150 के 150 क्वेश्चंस करने हैं। ठीक, पीटी में टॉप ही कर जाइएगा तो क्या हो जाएगा। ठीक, टारगेट ये होना चाहिए कि 110 प्लस आ जाए कैसे भी। ठीक ना, 110 प्लस का टारगेट होना चाहिए। मतलब 30-35 जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना, उसमें से अगर 15-20 भी कर लेते हैं तो आसानी से 110 प्लस क्रॉस कर जाएंगे। ठीक, आसानी से। ठीक ना। वीडियो शुरू करने से पहले आपको कुछ एक बात बताना चाहूँगा। देखिए, ये बात मैं मजबूरी में बता रहा हूँ, ये बात मैं बताना नहीं चाह रहा था। अगर ये बात बतानी होती तो बहुत पहले भी मैं बता चुका होता, लेकिन अब कोई कोई मजाक में ले लेता है, सीरियसली नहीं लेता है, कुछ भी बोल देता है कमेंट बॉक्स में। तो इसलिए मैं बता रहा हूँ कि पिछले दोनों पीटी एग्ज़ाम में मैंने इसी नोट्स से खुद के लिए नोट्स बनाया था, 109-10 स्कोर किया है। मतलब पिछले दोनों एग्ज़ाम में 65th 6th में मैंने मेंस इंटरव्यू दिया हुआ है। ठीक ना। अनफॉर्चुनेटली फाइनल सिलेक्शन नहीं हो पाया। एक्चुअली पहले वाले एग्ज़ाम में मैंने लैक ऑफ इन्फॉर्मेशन की वजह से ऑप्शनल गलत ले लिया था। गलत मतलब अपने लिए गलत, हालांकि मैंने ऑप्शनल हिंदी लिया था। हिंदी बहुत ही अच्छा ऑप्शनल है, बट अनफॉर्चुनेटली सिलेक्शन नहीं हो पाया। और दूसरी बार की बात की जाए तो मैंने ऑप्शनल चेंज कर लिया था अपना, लेकिन कुछ पर्सनल रीज़न है जिसकी वजह से मैं मेरा जो सेकंड पेपर है जीएस 2 वाला पेपर, वो ऑलमोस्ट समझिए तो छूट ही गया था। और कुछ पर्सनल रीज़न है जिसको मैं शेयर अभी नहीं करना चाहूँगा, ज़रूरत पड़ेगी तो बाद में करूँगा। ठीक है, यही सारी बातें हैं। हालांकि इन चीज़ों से आपको मतलब नहीं होना चाहिए, बट इन चीज़ों से आपको थोड़ा सा हो सकता है कि विश्वास बढ़े कि हाँ मैं सही बोल रहा हूँ, इसलिए ये बातें बता रहा हूँ। मैं बताना ज़रूरी नहीं समझ रहा था, ठीक है, लेकिन बतानी पड़ी ये बात। खैर चलिए हम अपने विषय पर लौटते हैं। ठीक है, चलिए। जो नोट्स बनाया था, ये नोट्स 2019 में बनाया था, तो उस टाइम मैंने नहीं सोचा था कि इसको शेयर करने की ज़रूरत पड़ेगी। तो इस नोट्स को ऐसे बना लिया था कि जैसे मतलब कहीं कहीं पे ऐसे मैंने लिख दिया है ना, एक ही पेज में 2-4 सब्जेक्ट्स, मतलब उसमें भूगोल भी है, साइंस भी है, मतलब खिचड़ी जैसा कुछ हो गया है। ठीक है, हालांकि मैं उसका सॉल्यूशन बताऊंगा क्या करना है, वो मैं सॉल्व कर दूंगा उस प्रॉब्लम को, बट खिचड़ी जैसा हो गया है। मतलब उसको मैं खुद ही पढ़ सकता हूँ, खुद ही समझ सकता हूँ। ठीक ना। बाकी जो इस बार 67th में क्वेश्चंस पूछे गए थे, देखिए 67th हो चाहे 65th हो 66th हो, सब में जो स्टैटिक पोर्शन है ना, उसके ऑलमोस्ट क्वेश्चंस जो हैं इस नोट्स से पूछे गए हैं। ठीक ना। चलिए मैं कुछ क्वेश्चंस दिखाता हूँ 67th के इस नोट्स से, और साथ में आप नोट्स का भी थोड़ा सा वो देख पाएंगे एक नज़र में कि कैसा है। पूरा तो दिखाने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी, बट मैं कोशिश करता हूँ जितना दिखा पाऊँ, फिर बताता हूँ कि कैसे इसका पीडीएफ डाउनलोड करना है, पीडीएफ इसका कैसे मिलेगा, क्या करना है। ठीक ना, कैसे क्या होगा। टेंशन मत लीजिए, ऐसा नहीं कि पैसा वैसा लगने वाला है, बिल्कुल फ्री में। ठीक, देखिए जैसे ये सल्तनत काल वाला पूरा एक ही पेज में मैंने लिख लिया है। इस बार क्वेश्चन आया था ना 67th में कि कुतुब मीनार जो है उसको किसके द्वारा पूरा किया गया था। बनवाया नहीं गया था, पूरा किया गया था। तो देखिए मैंने इसमें लिखा है, होता है ये 2019 का नोट्स है। कुतुब मीनार बनवाया था किसने, कुतुबुद्दीन ऐबक ने। देख रहे हैं ना, जिसे इल्तुतमिश ने पूरा किया था। पूरा किसने किया था, इल्तुतमिश ने। ठीक, इल्तुतमिश ने पूरा किया था, तो ये मैंने लिखा है। फिर देखिए ये पूरा सल्तनत काल के जितने भी प्रमुख शासक हुए हैं उनके कार्य हैं, सबको एक ही नोट्स में मैंने इंक्लूड कर दिया है। फिर रुकिए इधर दिखाता हूँ मैं, देख रहे हैं ये थोड़ा सा है, तो मैं इसका सॉल्यूशन बताऊंगा क्या करना है, डोंट वरी। जैसे ये देखिए, इस बार क्वेश्चन आया था ना कि चोल वंश का संस्थापक कौन है, विजयालय। इस बार क्वेश्चन पूछा था 67th में। ठीक, और दिखाता हूँ, जैसे कि ये देख लीजिए,
ये आया था ना, बिल्कुल यहाँ कॉर्नर में देखिए लिखा है मैंने, बहुत पहले से लिखा हुआ है इसमें। किरात अर्जुनियम पुस्तक के लेखक कौन है? भारवी। ठीक, और रुके दिखाता हूँ। ये बौद्ध संगीति, ये भी तो क्वेश्चन आया था इस बार में। प्रथम बौद्ध संगीति की अध्यक्षता किसने की थी? महाकश्यप ने। तो सभी बौद्ध संगीति को एक जगह ही मैंने लिखा है। फिर महावीर गौतम बुद्ध के जीवन परिचय में कन्फ्यूजन हो जाता है नाम में, पत्नी पिता के नाम में, तो वो मैंने एक ही जगह लिख दिया है काफ़ी अच्छे से। ठीक है, फिर देखिए, ये तो मैंने दिखाया है अभी, देख रहे हैं ना। फिर देखिए, इस बार विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक की बात आई थी, तो संस्थापक कौन है? हरिहर एवं बुक्का। इस बार क्वेश्चन पूछा था 67th में, देख रहे हैं। सारे क्वेश्चंस का प्रूफ मैं इसमें दिखा सकता हूँ, ऐसा नहीं है, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ जितना दिखा पाऊँ उतना। ठीक, फिर जो इम्पोर्टेंट शासक हुए हैं ना विजयनगर साम्राज्य के, उसको मैंने यहाँ पर लिखा है। और फिर ये आया था ना कि निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पाकालीन स्थल गुजरात में है? लोथल, ये भी तो आया था 67th में। मैं अभी 67 का ही दिखा रहा हूँ, ये सारे हड़प्पाकालीन स्थल हैं। ठीक, फिर ये सब भी देख रहे हैं ना। अब देखिए इसमें क्या हो गया है। अब इसमें प्रमुख संगठन है, फिर इसमें ये भी आ गया है। हाँ, ये भी क्वेश्चन आया था इस बार, इंडियन एसोसिएशन के संस्थापक कौन है? तो ऑप्शन में सुरेंद्रनाथ बनर्जी ही लिखा हुआ था बस, तो सुरेंद्रनाथ बनर्जी ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। बट आनंद मोहन बोस भी थे, अगर दोनों ऑप्शन होता तो ई हो जाता। बट समझ रहे हैं ना, इंडियन एसोसिएशन जो 1876 में इसकी स्थापना की गई थी, इसके संस्थापक ये हैं। ठीक, ये भी तो आया था इस बार की पीटी में। हाँ, ये भी आया था, फॉरवर्ड ब्लॉक सुभाष चंद्र बोस के द्वारा इसको स्थापित किया गया था, फॉरवर्ड ब्लॉक को। ये भी इस बार के पीटी में था। देख रहे हैं, एक ही पेज में कितने सारे क्वेश्चंस मिल जा रहे हैं। अब देखिए, यही मैं बता रहा था कि नोट्स में क्या है ना, थोड़ा खिचड़ी जैसा हो गया। अब देखिए, इसमें बायोलॉजी भी आ गया है। फिर देखिए, एक क्वेश्चन ऐसा आया था ना इस बार के एग्ज़ाम में, जो शायद सबसे नहीं हुआ होगा। पूछा था, ये ग्रह का नाम दे दिया था, चार ऑप्शन दे दिया था, शायद मुझे याद नहीं आ रहा है ऑप्शन क्या क्या था। आई थिंक उसमें बुध, मंगल, शनि भी था। ठीक, एक और कोई ऑप्शन था, क्या पता पृथ्वी। तो पूछा था कि सबसे कम घनत्व किसका है? तो देखिए, ये बहुत पहले से मैंने यहाँ पर घनत्व का क्रम लिखा है, सबसे ज़्यादा घनत्व पृथ्वी, फिर बुध, फिर शुक्र, फिर मंगल, ये सब। ठीक, तो उस क्वेश्चन का आंसर हालांकि ये हो जाएगा शनि, जो 67th में पूछा था। ठीक ना, तो फिर जितने भी ग्रह हैं ना, उनसे रिलेटेड जितनी भी बातें हैं, सबसे बड़ा, सबसे ज़्यादा घनत्व किसका है, सबसे सूर्य से दूरी के अनुसार जो क्रम है, मतलब सूर्य से सबसे ज़्यादा दूर, सबसे नज़दीक कौन सा है, ये सब एक ही में लिख दिया है मैंने। ठीक, ये सब के डिटेल्स भी लिखती हैं मैंने। फिर देखिए, ये क्वेश्चन आया था ना, हाँ ये भी आया था 67th में, सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी के संस्थापक गोपाल कृष्ण गोखले, ये आया था। फिर ये भी आया था, गदर पार्टी की स्थापना कहाँ हुई थी? सैन फ्रांसिस्को में, लाला हरदयाल के द्वारा। ठीक ना, ये आया था। ठीक, फिर देखिए, ये भी आया था कि चटगांव शस्त्रागार कांड से किसका संबंध है? तो सूर्यसेन का, ये भी आया था 67th में। तो हर पेज से देख रहे हैं ना, हर पेज से एक दो क्वेश्चंस आए हुए हैं, मतलब 100 पेज हैं, तो समझ जाइए। ये जैसे कि यहाँ तो ये दिया हुआ है कि प्रोटीन सबसे ज़्यादा किस में होता है, कार्बोहाइड्रेट किस में होता है। परसेंटेज आप ध्यान में रखें या ना रखें, बट ये ज़रूर ध्यान रखें कि सबसे ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट जो होता है चावल में होता है, फिर गेहूं में होता है। ठीक है, और प्रोटीन की मात्रा सोयाबीन में सबसे ज़्यादा होता है। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। खैर, मैं यहाँ पढ़ा नहीं रहा, बस बता रहा हूँ। ठीक, फिर देख लीजिए, किसी ने कमेंट किया था कि बाज़ार में बहुत सारे नोट्स हैं तो बाज़ार में तो 5-6 लाख लोग एग्ज़ाम देते हैं, सबका सिलेक्शन तो नहीं होता है ना, 5-6 लाख लोग बैठते हैं। ठीक है, बाज़ार में है तो ओके। फिर देख लीजिए, ये सब वैदिक सभ्यता हो गया। ठीक, फिर मिश्र धातु, ये सब। फिर वायुमंडल में गैसों की मात्रा, सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन है, फिर ऑक्सीजन है। ठीक, ये सारी चीज़ें बहुत
सारे पेज को मैं दिखा सकता था बट पॉसिबल नहीं है, वीडियो की लेंथ काफ़ी लंबी हो जाएगी। कहीं पर कोई कोई पेज खिचड़ी जैसा हो गया है, मतलब बहुत सारे सब्जेक्ट्स एक ही में आ गए हैं। ठीक, काफ़ी सिस्टमेटिक ढंग से मैंने इसमें लिखा है बट थोड़ा सा खिचड़ी जैसा हो गया है। इस नोट्स की ख़ास बात ये है ना, बाज़ार के नोट्स और इस नोट्स के में कंपेयर करें तो ख़ास बात ये है कि इसमें जो भी चीज़ें हैं सब इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं। ठीक, मतलब सब क्रीम है, ठीक ना। तो मैं ये बोल रहा था कि हाँ, इस नोट्स की बात करें तो इसका पीडीएफ तो यही, इस नोट्स में बात ये है ना कि थोड़ा सा अव्यवस्थित ढंग से इसमें लिखा हुआ है। सारी चीज़ें इसमें कवर की गई हैं, जितनी भी इम्पोर्टेंट बातें हैं, चाहे जितने भी सब्जेक्ट्स हों, हर सब्जेक्ट्स, करंट अफेयर्स को छोड़कर। तो करंट अफेयर्स में भी 10-12 टॉपिक्स अच्छे से कर लेते हैं, मतलब 10-12 पेज में आसानी से 20-25 क्वेश्चंस कर सकते हैं ईजिली। ठीक है, उसका भी मैं बता दूंगा कैसे क्या करना है अगर जानना चाहेंगे तो। और बात इसकी करें, हाँ, तो अव्यवस्थित ढंग से थोड़ा सा लिखा हुआ है, नहीं तो मैं बहुत पहले ही इसको फ़ोटो खींच कर स्कैन करके पीडीएफ में कन्वर्ट कर दिया होता मैंने। ठीक, तो थोड़ा सिस्टमेटिक ढंग से सारा पेज नहीं है, कुछ पेज है बट कुछ पेज में खिचड़ी जैसा हो गया है। तो मैं बस आपसे एक सजेशन मांगता हूँ। एक मैं कोशिश कर सकता हूँ कि जितने भी नोट्स हैं ना, जितने भी पेज हैं ना, मैं एक काम कर सकता हूँ कि डेली 5-10 पेज, ठीक ना, डेली 5-10 पेज को सिस्टमेटिक ढंग से, मतलब मुझे दोबारा लिखना पड़ेगा, अगर जो सिस्टमेटिक ढंग से नहीं है ना उसको फिर से लिखना पड़ेगा। तो क्या करूँगा मैं कि 5-10 को अच्छे से लिख कर उसको वीडियो बनाकर एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक ना। इससे क्या हो जाएगा कि आपको भी चीज़ें समझ में आ जाएंगी, रिवीजन भी आपका हो जाएगा और नोट्स को समझने में भी आसानी होगी, मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक, तो मैं इसको एक्सप्लेन कर दूंगा, 5-10 पेज को एक्सप्लेन करने में ज़्यादा से ज़्यादा 15 मिनट। ठीक, उसके बाद आप पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं आसानी से टेलीग्राम ग्रुप से, ठीक है ना। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक दे दूंगा, ISPCS के नाम से, ISPCS केंद्र के नाम से। ठीक, मैं लिंक दे दूंगा, ठीक ना। तो मैं ऐसे एक्सप्लेन कर सकता हूँ, अगर 5-10 डेली एक्सप्लेन करता हूँ ना तो आराम से 10-15 वीडियोज़ में, ठीक, 10-15 वीडियोज़ में, जिसकी लेंथ कितनी हुई, 10-15, अगर मान लेते हैं कि एक वीडियो 15 मिनट का भी होता है तो 15 मान के चलिए, 225 और 200-220, मतलब 6-4-24, लगभग 3-4 घंटे कुछ ज़्यादा थोड़ी होते हैं। ठीक, तो ये आसानी से ये काम हो सकता है। हाँ, बट अभी तक मैंने कभी भी वीडियो में ये नहीं बोला है कि लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, बट इसमें थोड़ा सा सपोर्ट चाहिए। मैं चाहूँगा कि आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक ज़रूर करें, एटलीस्ट लाइक ज़रूर करें। ठीक, कमेंट करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, सब्सक्राइब करें तो बहुत अच्छी बात है, बट अगर कुछ ना करते हैं तो एटलीस्ट लाइक ज़रूर कीजिए। ठीक है, इससे थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है, लाइक से, लाइक कमेंट से वीडियो बनाने का मन करता है, नहीं तो नहीं मन करता है, फिर आदमी डीमोटिवेट हो जाता है, ठीक ना। तो मैं चाहूँगा कि आप थोड़ा सा सपोर्ट करेंगे तो मैं कंप्लीट कर दूँगा, क्योंकि मुझे लिखना भी पड़ेगा ये 5-10 पेज डेली। ठीक, और टाइम थोड़ा नहीं मिलता है, तो ऐसे कर सकता हूँ। बाकी आप सजेशन दीजिए कि क्या करना चाहिए, और आप बोलेंगे कि इस सब्जेक्ट को पहले एक्सप्लेन कर दीजिए, इस सब्जेक्ट का नोट्स पहले दे दीजिए, तो वैसे कर दूंगा। बट मैं चाह रहा था पहले हिस्ट्री से ही शुरू करूं। बाकी आप जो चाहते हैं वो ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में, ठीक है। और बाकी आपने नोट्स देखा ही है, सारी चीज़ें इसमें कवर की हुई हैं, ठीक। और 67 के जितने भी क्वेश्चंस थे ना, लगभग सारे पूछे गए हैं इससे। कुछ ही दिखा पाया, पूरा दिखाता तो वीडियो की लेंथ बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती, ठीक ना। तो पीडीएफ के लिए मैं ऐसा ही करूँगा, 5-10 पेज एक्सप्लेन कर दूंगा, आपका मतलब काफ़ी आसानी से आपका काम भी हो जाएगा, समझने में कोई प्रॉब्लम भी नहीं होगी, रिवीजन भी हो जाएगा, और आपको पीडीएफ मिल ही जाएगा। पीडीएफ में दे दूंगा, जैसे ही एक्सप्लेन करूँगा उसी वीडियो के नीचे आपको पीडीएफ मिल जाएगा, ठीक। ऐसे ही आसानी से काम अपना हो जाएगा, आपको प्रॉब्लम भी नहीं होगी, ठीक। आप करंट अफेयर्स भी पढ़ते रहिए। हाँ, और एक बात लास्ट में ये ज़रूर बोलना चाहूँगा कि अगर किसी ने अपनी स्ट्रेटजी के अनुसार जो भी सिलेबस से कंप्लीट कर लिया है तो प्लीज़ आप उसी स्ट्रेटजी को फॉलो करें।
हाँ, लेकिन वीडियो आप ज़रूर देख सकते हैं, इससे आपका रिवीजन हो जाएगा और जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं उन पर आप ध्यान रख पाएंगे, फोकस कर पाएंगे। ठीक है, ये पता चलेगा कि इम्पोर्टेंट क्या है। ठीक, ये जानना बहुत ज़रूरी है कि इम्पोर्टेंट क्या है, किसको पढ़ना है, किसको छोड़ना है। छोड़ने आना चाहिए, ठीक ना, नहीं तो बहुत सारी चीज़ें पढ़नी पड़ जाती हैं। ठीक, अगर ये जान जाते हैं कि इम्पोर्टेंट क्या है तो फिर तो एग्ज़ाम बहुत आसान है। ठीक ना, चलिए वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।